जी, तो आज की क्लास में मैं आप सबको एक नया अलग चीज़ ही करवाने वाली हूँ। आज की क्लास में पढ़ाने वाली हूँ, आप सबको बताने वाली हूँ कि आज देखिए कि आज कुछ उर्दू के लफ्ज़ होंगे जिसके मतलब मैं बताऊँगी हिंदी में। बाकी क्लास में मैं क्या की थी कि हिंदी के लफ्ज़ थे जिसको उर्दू में क्या कहा जाता था, मैं वो करवाई थी। पर आज आज उर्दू के लफ्ज़ है, उसके मतलब मैं बताऊँगी आप सबको कि उसका मतलब क्या होगा, जो कि मैं हिंदी में लिख दूँगी। ठीक है? ओके? क्लियर? तो चलिए आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखना है। पहला लफ्ज़ है जी मुनासिब। अब मुनासिब लिखा कैसे जाएगा? तो चलिए आप सब ने ध्यान देना है कि मुनासिब कैसे लिखा जाएगा। मीम नून के साथ अलिफ और सीन को लग जाएगा यहाँ पे जेर और आगे बे। ठीक, बन गया मुनासिब। अब मुनासिब को क्या कहेंगे हिंदी में? तो उर्दू वाले रोम में उर्दू है और हिंदी वाले में हिंदी रहेगा। मुनासिब का होता है मतलब, अगर हिंदी में बोलेंगे तो उचित। क्या होगा? उचित। ठीक है। उसके बाद है तशरीफ रखना। दूसरा लफ्ज है जी उर्दू का है तशरीफ तशरीफ रखना यानी कि बैठना। और जी उर्दू में तशरीफ रखना कैसे लिखा गया है, बहुत ही गौर से देखना है आप सबको ध्यान से। ठीक है, अब यहाँ पर गौर और ध्यान मैं दोनों बोल दी हूँ। तो चलिए अब देखते हैं अगला लफ्ज आ गया जी गौर। तो गौर को क्या कहा जाएगा? ध्यान, जो कि मैं अभी अभी बोली हूँ। तो वही लफ्ज मैं करवा भी दी हूँ, यहाँ पर लिखवा दी हूँ कि गौर गैन के साथ लिखा जाएगा गौर। गैन वाओ और रे, और वाव यहाँ पर किसके लिए है? तो औ की मात्रा के लिए है। गौर ध्यान। और जी अगला लफ्ज आ गया पेशानी। पेशानी मतलब पेशानी पहले देखिए कि कैसे लिखा जा रहा है। ठीक, पेशानी मतलब आप सबको पता होगा। चलिए नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, पेशानी माथा को कहा जाता है। ठीक, पेशानी माथा। और अगला लफ्ज लिखिए रुखसार। रुखसार, रुखसार रे खे सीन अलिफ और रे को लगेगा छोटा ऊ के लिए पेश और आगे रे। रुखसार, रुखसार यानी कि गाल। ठीक है, रुखसार यानी कि गाल। और जी अगला लफ्ज एक और लिख लीजिए इस लाइन में, जे लाम और फे, और जे को लगाइए पेश, तो क्या बना? जुल्फ। जुल्फ यानी कि बाल। जुल्फ किसको कहते हैं? बाल को कहते हैं। आपके जुल्फ बहुत ही नायाब है, प्यारे हैं। तो जुल्फ यानी कि बाल। अब एक बार फिर से आप सबको देखना है। मुनासिब उचित, तशरीफ रखना बैठना, गौर, मेरी बात आप लोग गौर से सुन रहे कि नहीं? गौर यानी कि ध्यान देना, पेशानी माथा, रुखसार, रुखसार गाल को कहते हैं, और जुल्फ को जुल्फ को क्या कहेंगे हिंदी में? बाल। अगर बाल को उर्दू में बोलना हो तो जुल्फ। ओके, तो ये वाला रो जो अपने कितने लफ्ज है जी? 6 लफ्ज है, आप सबको अच्छे से याद कर लेना है। और जी बढ़ते हैं आगे की जी। तो अब जी आ गया लफ्ज, लफ्ज आ गया लब। अब लब को हिंदी में क्या कहेंगे? लब। लब यानी कि होठ। ठीक है, लब यानी कि होठ। ओके, अब आता है आगे एक लफ्ज और, निगाह। निगाह, नून को जेर नी और गाफ के साथ अलिफ और आगे गोल वाला है। निगाह, निगाह को नजर भी कहते हैं, दृश्य भी कह सकते हैं। ठीक, तो यहां पर मैं एक लिख देती हूं दृश्य। ठीक, अगला लफ्ज है गोश।
गोश, ये गोश है, क्या है? गाफ के साथ वाओ और जी आगे आ गया शीन, तो क्या बन गया? गोश। यहाँ पे गोश्त नहीं है, क्या है? गोश है। गोश का मतलब होता है कोना। गोश का मतलब क्या होता है जी? तो कोना होता है। अब अगला लफ्ज बहुत ही जरूरी लफ्ज है जी, मखलूक। मखलूक। अब मखलूक किसको, मखलूक का क्या मतलब होता है? मखलूक किसको कहते हैं? जितने भी जानदार चीज है, जैसे कि जीव, ठीक, मखलूक कहा जाता है जीव को। मखलूक का मतलब होगा हिंदी में जीव। और मखलूक देखिए, मीम खे लाम के साथ वाओ, मख और लाम को ओ की मात्रा लू और आगे क्वाफ, मखलूक यानी कि जीव। अब आता है एक और लफ्ज, मसरूफ। मसरूफ लफ्ज आप लोग बहुत सुने होंगे, तो आज जानते हैं कि मसरूफ का क्या मतलब होता है। तो मसरूफ का मतलब होता है व्यस्त। मसरूफ व्यस्त। ओके, तो एक बार मैं पढ़ के सुना देती हूँ। लब होठ को कहते हैं, निगाह दृश्य को कहते हैं, नजर भी कह सकते हैं, गोश मतलब कोना, मखलूक मतलब जीव, मसरूफ मतलब व्यस्त। अब अगला लफ्ज आ गया जी, एक उर्दू का लफ्ज आया है खामोश। खे के साथ अलिफ और मीम के साथ ओ की मात्रा यानी कि वाओ और आगे आ गया शीन, बन गया खामोश। खामोश का मतलब क्या? खामोश का मतलब होगा मौन। क्या? मौन। ओके। और जी दूसरा लफ्ज है वफात। वफात लफ्ज बहुत ही जरूरी लफ्ज है और आप सब सुने भी होंगे कई दफा वफात। तो वफात का मतलब होता है मौत, ठीक है, यानी कि मृत्यु हिंदी में, ठीक है, मृत्यु। और जी एक और लफ्ज है मौजू। मौजू मतलब, मौजू का मतलब होता है विषय। मौजू विषय, विषय। और मीम के साथ औ की मात्रा है और ज्वाद के साथ ऊ की मात्रा है, मौजू। और आगे है जी एन, मौजू ना। एक लफ्ज आया है जी मुख्तलिफ। मुख्तलिफ, मुख्तलिफ लफ्ज हम लोग बहुत बार सुनते हैं पर हमें पता नहीं चलता है। तो आइए जानते हैं आज मुख्तलिफ के बारे में। तो मीम को लगा दीजिए पेश और खे, और ते और लाम को लगेगा जेर और आगे लगेगा फे। मुख्तलिफ, मुख्तलिफ यानी कि अलग, मुख्तलिफ अलग। और जी एक लफ्ज और आया है हिना। हिना, हिना का मतलब क्या होता है? तो हिना का मतलब होता है, यहाँ पर हिना में देखिएगा कि जीम वाला है और नून के साथ अलिफ है। हिना का मतलब होता है मेहंदी। क्या होता है? मेहंदी। हिना मेहंदी। तो चलिए एक बार मैं फिर से पढ़ के सुना देती हूँ। खामोश, मौन, वफात, मृत्यु, मौजू, विषय, मुख्तलिफ, अलग। मुख्तलिफ लफ्ज बहुत ही जरूरी लफ्ज है, इसको याद रखिएगा। मुख्तलिफ, अलग, हिना, मेहंदी। तो आई होप आज की क्लास आप सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा और जो आज का जो लफ्ज था उर्दू का लफ्ज, उसके मानी जान के आप सबको और भी अच्छा लगा होगा। तो और जी आप सबको आज की क्लास कैसी लगी है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हम लोग थोड़ा थोड़ा करके ही लफ्जों मानी करेंगे, इकट्ठा पूरा बोझ नहीं डाल लेंगे अपने सिर के ऊपर, ठीक है, ताकि चलने में परेशानी ना हो। तो हम लोग आज की क्लास में इतना ही करेंगे और मुझे लगता है कि इतना लफ्ज एक दिन के लिए बहुत है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज के जो लफ्जों मानी वाली क्लास थे आप सबको कैसा लगा है और जो लफ्ज मैं करवाई हूँ आप सबके लिए कितना हेल्पफुल रहा है।